हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। आज 1 अप्रैल 2022 है और आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी देखेंगे और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 इसे ज्वाइन कर लें। यहाँ से आप डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डेली वोकैबुलरी के लिए। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें डेली के द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से वर्ड कलेक्ट करके उसके साइनोनिम्स और एडिटोरियल से कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स के इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वर्ड्स भी इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। शुरू करते हैं आज का वर्ड लिस्ट। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है डिटेंट। डिटेंट इट मीन्स की द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी और स्ट्रेंड रिलेशन स्पेशली बिटवीन कंट्रीज, यानी कि यह दो देशों के बीच में राजनयिक संबंध को दिखाता है। दो देशों के बीच में डिटेंट का मतलब होता है द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी कि दुश्मनी को कम करना। जब दो देशों के बीच पहले से दुश्मनी हो तो उसको कम करने के लिए हम डिटेंट वर्ड का यूज करते हैं और राजनयिक संबंध अच्छा करने के लिए। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सेकंड गैदर्ड। गैदर्ड इट मीन्स की इकट्ठा होना। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। यह किसी भी चीज़ के लिए, यह पीपल या फिर थिंग्स, किसी भी चीज़ के लिए यूज किया जा सकता है। क्योंकि जैसे कोई चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा कर देना, तो उसके लिए भी गैदर्ड का यूज करते हैं। जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसके लिए क्राउड का तो यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ गैदर्ड का भी यूज कर सकते हैं। कॉन्ग्रेगेट। कॉन्ग्रेगेट का मतलब होता है समूह। जब एक जगह एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, समूह। एक पुजारियों के समूह के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक, असेंबल वर्ड हो गया, यह इसका साइनोनिम हो गया। या फिर एमास हो गया, इसका मतलब भी होता है आपको इकट्ठा करना। या फिर कलेक्ट हो गया, इसका मतलब भी होता है इकट्ठा करना। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब इसके सिमिलर वर्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है स्टेप अप, और यह एक अच्छा सा फ्रेज है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेप अप इट मीन्स कि कम फॉरवर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। इट मीन्स कि अपने एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए आगे की तरफ बढ़ना है। स्टेप फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। आगे की तरफ बढ़ना या फिर आगे बढ़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। गो फॉरवर्ड या फिर स्टेप फॉरवर्ड, कदम आगे बढ़ाना, इसे हम कह सकते हैं। ठीक, कदम आगे बढ़ाना। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कम फॉरवर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एरा। यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, यह टाइम से रिलेटेड है। एरा का मतलब होता है जैसे कि ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, वो भी जो कि पास्ट में जो समय बीत गया रहता है, तो उसके एक लंबे समय अंतराल को हम कहते हैं एरा। और इसे हिंदी में कहा जाता है युग। युग कहा जाता है, यानी कि इतिहास का एक कालखंड, या फिर इसे हम कह सकते हैं युग। एक लंबा सा समय जो कि बीत गया होता है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग में आपको एज, पीरियड, स्पैन, टाइम, ये इतने सारे वर्ड मीनिंग इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग में आपको यूज किया जा सकता है और यह पूछा जाता है। साइनोनिम में जब भी पूछा जाएगा तो ये सब वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिंग टू लाइट। यह CHSL और CGL में पूछा हुआ एक इम्पोर्टेंट फ्रेज है। ब्रिंग टू लाइट, इसका मतलब होता है, इसे हम कह सकते हैं सामने लाना। सामने लाना या फिर उसे मतलब कि प्रकाशित करना भी कह सकते हैं। इसके लिए कुछ वर्ड्स के यूज किया जाता है। अपीयरेंस या फिर मेक अपीयर या फिर रिवील, यानी कि उसे सामने लाना, जो छुपा हुआ चीज है उसे दुनिया के नजरों में लाना। तो ब्रिंग टू लाइट। अब यहाँ पे इसके मीनिंग देखते हैं। मेक वाइडली नोन और एविडेंट, यानी कि उसे व्यापक स्तर पे। वाइडली का मतलब क्या हुआ, इसे व्यापक स्तर पर लोगों को उसकी जानकारी के बारे में अवगत कराना। ठीक, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट फिर फ्रेज है यह। नेक्स्ट वर्ड है श्रिंकिंग।
या फिर इसे श्रिंकेज कह सकते हैं हम, या श्रिंकेज। यह भी बहुत बार CGL SSC में पूछा हुआ है, CGL CHSL में। इसका मतलब होता है सिकुड़ जाना। जैसे कि कोई बहुत फैला हुआ चीज़ हो तो इसको दबा करके इसको कम कर दिए, इसके जगह को, इसके घेरे गए प्लेस को, आयतन को, सब कुछ को हम क्या कर दिए, कम कर दिए, तो उसे कहते हैं हम श्रिंकेज। ये श्रिंकेज किसी भी चीज़ में यूज किया जा सकता है। जैसे कि आपकी मान लीजिए इनकम है और इनकम घट गई, डिक्रीज हो गई, तो उसके लिए भी कहा जा सकता है कि आपकी इनकम क्या हो गई, श्रिंकेज हो गई। ठीक, तो साइनोनिम यहाँ पे देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, डिमिनिश, लेसन। लेसन का मतलब क्या होता है, कम करना। बहुत सारे वर्ड मीनिंग इसके, लिमिट भी हो जाएगा, लिमिट, या फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट का मतलब भी होता है उसे कम कर देना, या फिर डिक्रीज भी हो जाएगा। डिक्रीज का भी मतलब होता है कम करना। तो ये सभी वर्ड मीनिंग आपके सिमिलर मीनिंग है। ये सब डिमिनिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका मतलब भी होता है कम करना, या निगेटिव वर्ड मीनिंग है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। श्रिंकेज काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज। इम्पोज का जनरली अर्थ होता है कानून, नियम या आदि को मनवाना, आधिकारिक तौर पे या फिर ज़बरदस्ती तौर पे कानून को या फिर कोई नियम हो उसे मनाना, या फिर इसे हम कह सकते हैं कोई भी कानून या फिर नियम किसी पे ज़बरदस्ती थोपना। ठीक, तो इसे हम कहा जा सकता है। या फिर कर लगाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, कर लगाना। पहले के समय में जो कर लगाया जाता था, कर इट मीन्स की टैक्स, तो उसके लिए इम्पोज, लगाना के लिए हम कहते थे इम्पोज वर्ड का यूज करते हैं। ठीक, लेवी, चार्ज, अप्लाई, सेट, ये चार इसके इम्पोर्टेंट साइनोनिम है। CHSL 2018 में पूछा गया था इम्पोज, और इसका साइनोनिम पूछा गया था। तो इम्पोज के साथ, और आपके सिमिलर वर्ड मीनिंग में दिया गया था लेवी। तो लेवी इट मीन्स की चार्ज करना होता है या फिर अप्लाई करना होता है। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है इम्पोज। यह भी SSC में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एम्बिशंस। एम्बिशंस यानी कि महत्वाकांक्षा, या फिर आपकी महत्वाकांक्षा, या फिर जो आप गोल सेट किए हैं, लक्ष्य इसे कह सकते हैं, लक्ष्य। एम्बिशंस, महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशन, गोल और एम, ये तीन इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग है। जैसे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए CGL एग्जाम है, तो आपने एम सेट कर रखा है कि CGL मेरा एम है, यानी कि आपका एम्बिशंस क्या है, CGL को क्वालिफाई करना। ठीक, तो उसे हम कहेंगे एस्पिरेशन, गोल, एम, ये सब इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग है 3। और यह भी इजी वर्ड और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। यह भी SSC में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है डिसिसिव। डिसिसिव इसे कह सकते हैं निर्णायक या फिर अंतिम, या फिर कोई ऐसा पहलू, कोई ऐसा वर्क जो कि किसी सिचुएशन का अंतिम निर्णय बन सके, यानी कि वह निर्णायक हो सके। यानी कि जैसे कोई गेम हो रहा है, कोई गेम खेला जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक कोई भी परिस्थिति, मतलब कि कोई भी जीते या हारे ऐसा नहीं बन पा रहा है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा सिचुएशन बना, या सिचुएशन बेस्ड होता है, जिससे कि कोई एक टीम ए है वो जीत गई, तो वो उस स्थिति को, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, निर्णायक स्थिति, यानी कि डिसिसिव, यानी कि डिसाइडिंग, कंक्लूसिव, ये इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग है। काफ़ी यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। यह भी SSC में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है डिसिसिव, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है शमिट। शमिट इट मीन्स की शिखर, या फिर इसे हम कह सकते हैं एकदम ऊंचाई पे होना, पराकाष्ठा कह सकते हैं। ठीक, तो यह भी SSC में पूछा हुआ एक इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इजी वर्ड मीनिंग है। तो टॉप, पीक, पिनेकल, एपेक्स, ये साइनोनिम है। सभी के सभी वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एपेक्स भी कई बार पूछा गया है, पिनेकल भी पूछा गया है, पीक, टॉप, ये सब इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग है, यानी कि एकदम पराकाष्ठ पे होना, ऊंचाई पे होना, शिखर पे होना, अपने समय के सबसे अच्छे दौर में या ऊंचाई पे होना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अष्टपाइल। इट मीन्स कि भूतपूर्व या फिर पूर्व काल में, यानी कि इसे हम पास्ट से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। अष्टपाइल यानी कि पहले का वो चीज़ जो कि बीत गया है, तो बीते हुए दौर के लिए हम अष्टपाइल का यूज करते हैं। ठीक, अब साइनोनिम देख लेते हैं। फॉर्मर,
तो फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पहले का। ओल्ड यानी कि पुराना, यह भी पास्ट के लिए ही आएगा, पास्ट है ही। लेट यानी कि यह भी बीता हुआ चीज़ के लिए हम अर्स्टवाइल, जो कि पहले समय को दर्शाता है, जो क्या दर्शाए आपको, समय को दर्शाए, वो भी पास्ट टाइम को, तो उसे हम कहेंगे अर्स्टवाइल। तो ये वर्ड भी पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है, और यह एक फ्रेज है, यह भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा ले। टेक ए हाइक फ्रेज, इट मीन्स कि गो अवे, यूज्ड एज एन एक्सपेंसिव और इरिटेशन और एनॉयनेंस, यानी कि गो अवे चले जाना, यूज्ड एज एन एक्सप्रेशन यानी कि किसी से खीज या फिर नाराज होकर के अपना नाराज वाला एक्सप्रेशन, या फिर इसे एटीट्यूड कह सकते हैं, एटीट्यूड दिखा के किसी के यहाँ से चले जाना, तो उसके कहा जाता है टेक ए हाइक। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, यह पूछा जा सकता है एग्जाम में, अब तक नहीं पूछा गया है तो आगे जरूर पूछा जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कर्ब्स, यानी कि नियंत्रण में लाना। इससे पहले हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, वो भी इसी से रिलेटेड है, रिस्ट्रेन। ठीक, तो रिस्ट्रेन इसके साइनोनिम में इंक्लूड है, कंट्रोल, लिमिट या फिर डिक्रीज भी कह सकते हैं हम इसे। कर्ब यानी इसका मतलब होता है नियंत्रण में लाना या फिर काट करके छोटा कर देना। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम कर्ब का यूज करते हैं। ठीक, काट कर छोटा कर देने के लिए भी, या फिर नियम कानून को कम करने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए कर्व का यूज करते हैं, या फिर नियंत्रण में लाना। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, ये तो बहुत बार एसएससी में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन, यह भी एसएससी का पूछा हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। इसका मतलब होता है मजबूत बनाना, सशक्त या फिर ताकतवर बनाना, या फिर मजबूत बनाना। जैसे कोई चीज़ वीक हो तो उसे मजबूत बनाना, और जो कोई मजबूत हो तो और ज़्यादा मजबूत बनाना, उसे कहते हैं हम स्ट्रेंथन। बिल्डअप काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका साइनोनिम है, बिल्डअप का मतलब मजबूत बनाना। रीइंफोर्स, ब्रेस, तो रीइंफोर्स जो है वो आपको काफ़ी इसे स्टार लगा ले, बहुत बार पूछा गया है। रीइंफोर्स और स्ट्रेंथन एक दूसरे के साइनोनिम है, यानी कि इसका मतलब होता है सशक्त बनाना, ताकतवर बनाना, उसे बिल्डअप करना। तो ये आपके टोटल वर्ड मीनिंग थे आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब 7 को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।